हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू बिहार ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे हम देख सकते हैं, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो आपने जैसे पढ़ाई होगा या टीचर को पढ़ाया होगा, प्रकाश की किरण किस पर गमन करती है। तो हमें मालूम है प्रकाश की किरण सीधी रेखा पर गमन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की रेखा कभी भी गमन करेगी तो वो सीधी रेखा पर ही गमन कर सकती है, काहे कि पीछे तो बैक डायरेक्शन होगा नहीं, वो सीधी रेखा पर ही गमन करती है। जैसे हम देखते हैं कि सूरज की तरफ से प्रकाश आती है तो वो डायरेक्ट इस डायरेक्शन से आती है, इस डायरेक्शन से। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन से नहीं आती है, ऐसे डायरेक्शन से आती है, ऐसे डायरेक्शन से, जिस तरह से मैं स्क्रीन पर आप सभी को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? ये प्रकाश का सबसे कम किस में चलता है? तो प्रकाश हम ये जानते ही है कि प्रकाश सबसे ज़्यादा कम किस में जाता है, कांच पे जाता है। कांच में देखिए कि प्रकाश सबसे आराम आराम से अंदर गमन करता है, वो यह न्यूनतम पर होता है सबसे कम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ दर्पण कौन सा होता है? तो आप सबने पढ़ा ही होगा, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। मैं भी पेपर दिया था तो देखा था ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, लगभग मेरे पेपर में भी आया था, 2022 के पेपर में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो जानते ही हम मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होगा, हमने अभी भी पढ़ा है, अवतल दर्पण। तो पांचवें क्वेश्चन पर समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो हम जानते हैं समतल दर्पण कैसा इमेज या प्रतिबिंब बनाता है। तो वो प्रतिबिंब बनाता है, हम सबको टीचर ने पढ़ाया होता है प्रतिबिंब से। हम किसी दर्पण के सामने खड़े हैं, ये रहा दर्पण, हम यहाँ खड़े हैं, तो ये जो सामने दिखाई देगा, ये हमें सामने दिखाई देगा, वो काल्पनिक दिखाई देगा, उल्टा होता है। काल्पनिक का मतलब उल्टा, वो हमें उल्टा दिखाई देता है। जैसे हम लेफ्ट हैंड को उठाते हैं तो उसमें लगता है राइट हैंड उठ रहा है। ठीक है, वो हमारी तरफ, हम जिस तरफ हम देखते हैं उस तरफ वो भी हमको देखता है, तो वो काल्पनिक हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे हम। तो 6 नंबर है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये मैं इसको 10 में से 10 दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट ही होता है लगभग। इसका हो जाएगा डाइऑप्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डाइऑप्टर। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा या अपने नोट्स में लिख लीजिएगा इसको। तो हम 7 नंबर की तरफ आते हैं, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाली चित्र को कहा जाता है। प्रकाश कौन सी, जो प्रकाश को दर्शाता है किरण, उसका चित्र कैसा होता है? ठीक है, देखिए जो आपने पढ़ा होगा किरण आरेख, किरण आरेख में प्रकाश का चित्र दर्शाता है। ठीक है, जैसे ऐसा होता है, इसको ही कहते हैं किरण आरेख। ये इस तरह से एक लाइन खींच के उस पर ऐसे ड्रॉ कर देना, ठीक है, एरो डाल देना, तो उसको किरण आरेख कहते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ठीक है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो हम जानते हैं इसका 50 होगा। ऑप्शन नंबर डी 50 होगा इसका। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता कितना होगा? ठीक है, किसी उत्तल लेंस का 50 सेमी है तो उसका फोकसांतर कितना होगा? तो उसका 2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, +2D, 2 डायोप्टर हो जाएगा, +2 डायोप्टर। प्रकाश की किरण के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं? तो ये तो सबको मालूम होगा, प्रकाश की किरण के समूह को कहते हैं हम किरण पुंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आगे चलते हैं हम। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है?
तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, पॉजिटिव इसका मतलब। तो हम 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता ऑब्वियसली ऋणात्मक होगी। उत्तल लेंस की धनात्मक हो तो अवतल लेंस की ऋणात्मक ही होगी। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को एक और नाम से हम जान जाते हैं अभिसारी लेंस। ये आपको सब्जेक्टिव में जैसे आता है अंतर लिखने के लिए कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर बताइए, उत्तल अवतल के। तो आप लिख सकते हैं ये अभिसारी इस तरफ लिख दीजिएगा, अपसारी इस तरफ लीजिएगा, तो इसमें ही आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें लिखा है अवतल लेंस, कह रहा है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो हम अभी अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है लिखने के लिए, जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आता है कभी कभी कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। तो ये लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो मिट्टी नहीं होता है। मिट्टी होगा तो लेंस कैसे बनेगा, पूरा ब्लैक ही ब्लैक काला काला हो जाएगा। मिट्टी तो ऐसे भूरा भूरा कलर का होता है, उसमें लेंस में डाल दिया जाएगा तो कांच पानी में एकदम मिक्स होकर एकदम पूरा एकदम दिखाइए नहीं देगा कुछ। तो 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनेगा, तो उत्तल लेंस से बनेगा, क्योंकि उत्तल लेंस की खासियत होता है तो उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु ये है एक गोला है जी, ठीक है। और गोला में जैसे आप बैठे हुए हैं तो इसमें प्रतिबिंब उत्तल लेंस में देखिएगा तो इसमें दिखाई पड़ेगा कि ये छोटा आप दिखाई देंगे, ठीक है इसमें, और अवतल लेंस से बड़ा दिखाई देता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा किस पर बनता है। तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उससे छोटा बनेगा, उत्तल से छोटा बनेगा। और जो अवतल से होता है ये, तो ये बड़ा बनेगा। छोटा दिखाइएगा तो इस तरह बनेगा बड़ा, एकदम इस तरह से, ठीक है। 17 नंबर है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो ये तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। 2 होते हैं और आप सबको ये मालूम होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन परावर्तित की तरह आपतन कोण पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए मैं चित्र बना दे रहा हूँ इसका, ठीक है। इधर होता है थीटा, इधर भी होता है थीटा, इधर एक कोण हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आई, बस काफ़ी है इतना। और ये हो गया समतल, ये हो गया समतल लेंस, बस काफ़ी है। और 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है, जैसे कि प्रकाश की किरण आ रही है इधर, ठीक है। हवा है, मान लीजिए इसको हवा में मान लेता हूँ, ठीक है। तो वो मुड़ जाती है, तो ऐसे आती है, इधर मुड़ जाती है, ठीक है। तो किस कारण से मुड़ती है वो बताता हूँ मैं। तो वो किस कारण से मुड़ते हैं, तो अभिलंब के निकट। देखिए अभिलंब होता है इस तरफ, ये अभिलंब है, ठीक है, हवा चल रहा है, तो ये इधर आएगी प्रकाश की किरण और यहाँ से ऐसे, तो ये किसके जो मैं बनाता हूँ ब्लू कलर से, ठीक है। तो ये इसके निकट, ये इसके निकट, ये अभिलंब ही होता है, इसका मतलब अभिलंब होता है। तो वो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्य होते हैं। फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्य होते हैं। फोटोग्राफी कैमरा में आपने देखा होगा, फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लगता है। फोटोग्राफी जो कैमरा है, ये कैमरा इस प्रकार कुछ होता है, शायद मैं इसे तो यूज करता नहीं हूँ, मेरे को भी शौक है कैमरा रखने का, लेकिन अपनी औकात है नहीं कि रखा जाए। तो ये है कैमरा इस तरह से, इसमें देखिएगा कि लेंस लगता है, ठीक है, जो बड़ा महंगा आता है, इसमें एक लेंस लगता है। वो लेंस तो कौन सा लेंस रहता है जिससे क्लियर फोटो आता है, वो लेंस होता है उत्तल लेंस, ठीक है। जिसे
देखते हैं कि हम इतने बड़े हैं, ठीक है, फोटो में कैप्चर होता है, छोटा में कैप्चर होता है। कैसे कैप्चर हो जाता है छोटा? क्योंकि उत्तल लेंस लगा होता है, इसी कारण से वो छोटा में कैप्चर हो जाता है फोटो। अभी हमने पढ़ाई है कि उत्तल लेंस हमें छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। 21 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो गाड़ियों का अभी हमने पढ़ाई था कि हमने 4 की 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ा था कि गाड़ियों के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है। तो उसमें होता है उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस देखते हैं हम कि हम पीछे देखिए, गाड़ी के कैमरा में एक खासियत होता है कि वो गाड़ी के उसमें क्या कहते हैं, हेडलाइट, उसमें क्या कहते हैं, ऐनक में, कि उसमें हम दिखाई बहुत छोटे पड़ते। तो डायरेक्ट समझ जाइएगा कि छोटा क्यों दिखाई पड़ेगा, हम बड़े हैं, उसमें छोटा दिखाई पड़ रहा है। उतना बड़ा से एरिया को छोटे से में कैप्चर कर लेता है, यानी उत्तल लेंस है तभी। अवतल लेंस मतलब बड़ा कर देता है, छोटे से एरिया को भी बड़ा दिखाएगा, तब तो पॉसिबल है नहीं, एक्सीडेंट ही हो जाएगा फिर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकसांतर 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 20 सेमी होगी। 23 नंबर, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण कौन सा होता है? देखिए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण कौन सा होता है? तो निर्गत कोण, ये आप लॉजिक से याद करिए, निर्गत किरण आ गया था, निर्गत कोण ही होगा। जैसे निर्गत किरण मैं बताता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका किरण, ठीक है, ये रहा थीटा, ये भी रहा थीटा, ये रहा आई और ये रहा आर, और मैं ये पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो इस तरफ जा रहा है ना लाइन, ये वाला लाइन, ये हो गया आपका निर्गत किरण, ठीक है। तो इसके कारण निर्गत कोण बनेगा, ठीक। ये आपका हो गया अगर इसमें ऑप्शन नंबर तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन में, मैं बताता हूँ कितने नंबर क्वेश्चन पे थे हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 पे थे, तो इसका हो जाएगा आपका निर्गत किरण, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर 24 पर। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए कौन सा उपयुक्त है? जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी एक बीमारी है जिसके लिए हो जाता है, ठीक है, आंखों में, उसके लिए कौन सा उपयोग होगा? तो उसका होगा उत्तल लेंस, उसमें उपयोग होता है, ठीक है, उत्तल लेंस उपयोग हुआ। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो कौन सा लेंस है जिससे बस काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी बस उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है उससे? तो वो होता है अवतल लेंस। उत्तल से ही बनता है, लेकिन बस उत्तल से कभी कभी सीधा ही बन जाता है, कभी कभी उल्टा ही बन जाता है, ठीक है। लेकिन अवतल से बस केवल, ये केवल आ जाए ना, नहीं, द्वारा सिर्फ 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 या केवल, सिर्फ आ जाए या बस केवल, तो इसका मतलब हो जाए, इसका हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। तो हम 26 ने परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम कौन है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण। तो ये तो आपको मालूम है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, पेज नंबर 1 पहले पेज में है, भारतीय भवन का, देख लीजिएगा, आपसे भी याद ना होता। तो ये 27 नंबर दिया हुआ है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी मतलब, काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? सीधा, नहीं नहीं, मैं तो उल्टा बोल दिया हूँ। काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब होगा सीधा, और वास्तविक का होगा उल्टा। ओहो, मैं गलती बोल दिया हूँ, काल्पनिक होगा बस सीधा, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, मैं पीछे सिली मिस्टेक कर दिया हूँ। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में कितनी मुख्य फोकस होती है, ठीक है। तो उसमें 2 ही होती है, फोकस उसमें 2 ही होगा। सर्च लाइट में परावर्तन की सतह होती है। सर्च लाइट देखिए होंगे, आर्मी वाले के पास ये सर्च लाइट ज़्यादा होता है, ठीक है। आर्मी वाले लोगों के पास होता है सर्च लाइट, इस प्रकार का कुछ होता है, ठीक है। यहाँ एक बटन लगा होता है जिससे रोशनी निकलती है, इस प्रकार रोशनी निकलती है, ठीक है। तो इसमें होता है अवतल दर्पण, ठीक है, जिससे रोशनी फैलती है, ठीक है। अवतल दर्पण होता है जिससे रोशनी एकदम, जिससे इस पर मैं बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक अवतल दर्पण होगा जिस पर किरण पड़ेगी डे से, तो रोशनी फैल जाएगी, ठीक है। और देखते हैं टॉर्च से कभी भी हम जलाते हैं तो रोशनी फैली हुई दिखती है, इसी कारण से वह फैली हुई दिखती है, ठीक है।
तो 30 नंबर पर चलते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होगा? दाढ़ी बनाने में होता है हमें अवतल दर्पण का प्रयोग। दाढ़ी बनाने में हमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, हम देखते हैं कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है, ठीक है, दिया हुआ है कि में एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, ठीक है, उस लेंस की फोकस दूरी निकाले, उस लेंस की फोकस दूरी निकाले, तो इस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी आपकी 100 सेंटीमीटर, ठीक है, कैसे? 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, कितना? पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, नहीं तो हो गया फिर तो 1000 मीटर लेना पड़ेगा, 1000 की ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो इसीलिए 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा उसी पहले गोलीय लेंस, किसी गोलीय दर्पण तथा उसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर तक दर्पण तथा लेंस संभव है। लेंस और दर्पण कौन सा संभव है? ठीक है, माइनस में है तो मैं आपको बताता हूँ। हमने पढ़ा है कि अभी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण पॉजिटिव होता है, अवतल दर्पण पहली बात तो नेगेटिव होता है, अवतल दर्पण होता है नेगेटिव में, ठीक है, ये बात हम समझ गए। और ये नेगेटिव में दिया हुआ है, ठीक है, नेगेटिव में दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा दोनों उत्तल दर्पण। मैं बताता हूँ कैसे। लेंस नहीं, ये हो जाएगा अवतल दर्पण, यहाँ हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में है तो दोनों संभव अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? फिर रिपीट हो गया है क्वेश्चन, लगता है 2 का। तो 34 नंबर, किसी माध्यम में, ये तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का नियम मान होता है, तो आपने पढ़ा ही होगा किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? sin i अपॉन sin r, ठीक है, sin i अपॉन sin r, ठीक है, sin i अपॉन sin r। तो 35 नंबर है, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी जगह समान मोटा होता है, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा रहता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस तो कैसे होता है? कुछ इस प्रकार का, अंडा की तरह से, अंडा नहीं, अंडा कह सकते हैं, नहीं अंडा नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग अंडा की शेप का, ठीक है। देखिए किनारा में पतला है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हरा कलर से मैं बना रहा हूँ, ये किनारे की तरफ पतला है, दोनों किनारा कितना पतला है, लेकिन यही मैं अभी लाल कलर से दिखाता हूँ, ये बीच में देखिए कितना मोटा है, इसीलिए इसको किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। और ये उत्तल लेंस ऐसा ही होता है, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ, फिर दोबारा देख ले आप लोग, देखिए ये उत्तल लेंस कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है। आपको पेपर में बाई चांस फिगर बनाने के लिए दे दे तो आप ऐसे ही बना दीजिएगा, ठीक है। तो काफ़ी ऐसे थोड़ा इधर उधर मार दीजिएगा, पंख बना दीजिएगा। तो चलते हैं हम 36 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u के। u/v में नहीं, बच्चे गलती कर देते हैं यही कि v/u मार देते हैं, ये मार देते हैं, बल्कि ये गलत है, ये होगा सही आपका कहीं ना कहीं डी होगा सही, ठीक है। 37 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है। तो आपने जैसे पढ़ा ही होगा, गोलीय दर्पण और वक्ता त्रिज्या के बीच में समय होता है F = R/2। आपने पढ़ा होगा वक्ता त्रिज्या आधी होती है, ठीक है, फोकस की। तो ये भी हो सकता है, ये इसको इधर ले जाइएगा तो गुना में चल जाएगा, R = 2F, तो ये हो जाएगा। ये ऑप्शन में यही आता है, हर साल यही आता है ऐसे ऑप्शन में, या कभी कभी 1-2 बार चेंज हो गया, लेकिन अभी तक तो यही आया है, मैं जितने बार देखा हूँ, ठीक है। तो सोलर कुकर में प्रयोग होता है, देख सोलर कुकर मैं कुकर में बनाता हूँ, ठीक है, आपको कुकर बना के दिखाता हूँ। ये रहा कुकर और ये रहा ऊपर डंडी सीटी मारने वाला,
ठीक है। नीचे रहा फ्लेम है, आग जल रहा है इस पर, तो ये हो जाता है इसमें अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होगा तभी, देखिए कुकर में अवतल दर्पण होगा तभी आग लगेगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। 49 पर उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो उत्तल लेंस में कभी भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। हम 40 नंबर पर चलते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच में रखा जाता है, ठीक है, तब बना प्रतिबिंब होता है। तो ये हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक। आज मेरी पहली क्लास है इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ, अगली बार से नहीं होगा, ठीक है। वास्तविक और बड़ा होता है, ठीक है। दो वक्ता पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस को कहते हैं हम गोलीय लेंस, ठीक है। कहते हैं हम गोलीय लेंस। गोलीय दर्पण नहीं, गोलीय लेंस नहीं होगा, गोलीय दर्पण होगा इसका, ठीक है। ये थोड़ा मैं गलती पढ़ लिया हूँ, ठीक है। गोलीय लेंस दर्पण होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय कहलाता है, जो बाहर की तरफ बिखरा हो, ठीक है, जो बाहर की तरफ बिखरा हो, तो वो होता है उत्तल लेंस। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बाहर की तरफ कितना फैला हुआ है। ये जिस तरफ मैं एरो डालता हूँ, देखिए ये बाहर की तरफ फैला है ना, इसीलिए, ठीक है। वक्रित का मतलब ही होता है फैला हुआ। ठीक है। तो 43 गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहलाया जाता है। गोलीय दर्पण के पृष्ठ के क्या कहलाया जाता है, ठीक है। गोलीय दर्पण परावर्तन पृष्ठ के, तो इसको हम कहते हैं ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन, हम चलते हैं अगले। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न ऐसा ही मात्रक होता है, तो हमें पता ही है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, मात्रवाहिनी। हाँ, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न का, क्योंकि ऐसा ही लेंस का कोई मात्रक ही लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता है। आवर्धन तो एक इंटीजर होता है जिसका कोई आवर्धन तो किसी का कोई मात्रवाहिनी यानी कोई मतलब ही नहीं है, इसका मात्रक कोई नहीं होता है, मात्रक कोई नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 45 नंबर, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस की केंद्रीय बिंदु कहलाती है। लेंस जैसे मैं बताता हूँ, उत्तल लेंस ले लेते हैं। उत्तल लेंस के ये केंद्रीय बिंदु, इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम करते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? कौन से लेंस को हम पसंद करेंगे? छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए तो हम एक ही लेंस, ऐसा कि जिसमें हम छोटे आँख में छोटा लगाए रहे और हमें बड़ा दिखाई दे, ठीक है। वो भी ज़्यादा पावर का नहीं, तो वो भी प्रॉब्लम हमें दे सकता है, इसलिए 5 सेमी फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस में 5 सेमी वाली, क्योंकि उत्तल लेंस बड़े एरिया को कब्जे कर लेती है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेना है, तो ऐसा ना आँखें खराब हो जाए। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र सही है? आपने दर्पण सूत्र पढ़ा ही होगा, 1/v, ये होता है 1/u + 1/v = 1/f, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, ठीक है। उसको क्या, मैं ये कौन सा डिनोट किया जाता है, जैसे होता है ना, जैसे हम यहाँ बिंदु डाल दिए, इसको दे दिए ए, यहाँ बिंदु सी, तो इसीलिए कह रहा है गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र को
किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, ठीक है, तो इसको किया जाता है ओ से। ऐसे अक्षर ओ से ही किया जाता है, हर चीज़ को निरूपित इसे ओ से ही, मैं लगभग देखिएगा सर्कल के भी इससे ओ से किया जाता है, ट्रायंगल को भी बिंदु को ओ से किया जाता है, ठीक है, बीच के केंद्र को इसे ओ से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी याद ना आए तो देख लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं तो ओ मार दीजिएगा। देख, निर्वात में प्रकाश से चालू होती है, ये तो सबको याद होना चाहिए, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 लाख मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, हमेशा आया हुआ है क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन। दांत विशेषज्ञ मंजनीय दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के, जैसे दांत का डॉक्टर होता है तो दांत को, जो किसी के दांत को निकालना है, ठीक है, उसमें कीड़ा लग गया है तो उसमें कौन सा दर्पण लगाया, देखिए कि जो बड़ा दिखाई देगा, देखिए दांत कितना छोटा हो, बड़ा दिखाई देना चाहिए डॉक्टर को, तो ऑब्वियसली कौन सा यूज करेगा, अवतल दर्पण, ठीक है। 51 नंबर पर है, पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होता है, पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होता है कम, ठीक है। 52 नंबर, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो इसमें होती है अधिक, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, तो आभासी और सीधा हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तल लेंस का प्राकर्षिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे गए बिंब प्रतिबिंब की प्रकृति होती है बी, आभासी और सीधा, ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थित होता है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थित होता है, ठीक है। कहाँ स्थित होता है, अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ, ये इस प्रकार, ठीक है, ये ऐसे ऐसे निकला रहता है, तो नहीं बनाइएगा तो चलेगा, ये शायद अंदर की तरफ होता है, देख लीजिएगा आप लोग किताब में, मेरे को मैं बताता हूँ आपको किस तरफ होता है, इस प्रकार होता है, ये तो मालूम है, और ये इस तरफ होता है, ठीक है, और ये होता है, ये होता है अंदर की तरफ, देख रहे हैं अंदर की तरफ झुका हुआ है सब, इसीलिए होता है इसका अंदर की तरफ, प्रतिबिंब होता है अंदर की तरफ, ठीक। तो 56 नंबर, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब स्थित होती है, उत्तल लेंस पर मुख्य फोकस कहाँ प्रतिबिंब दिखता है हमें, ठीक है, तो उसका हो जाएगा अनंत पर, ठीक है, अनंत पर दिखाई देता है, उत्तल लेंस ये रहा ना, तो यहाँ मारा जाता है किरण, यहाँ से किरण टकरा के यहाँ दिखाई देती है अनंत पर एकदम, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ दिखाई देती है अनंत पर एकदम, ठीक, प्रतिबिंब। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब स्थित होता है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब कैसा में स्थित होता है, तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये रहा और कुछ इस प्रकार, तो यहाँ एक दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ भी एक होता है ऐसे प्रकार से बिंब बीच में दिखाई देता है, ठीक है। 57 का, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब स्थित होता है, ठीक है, कहाँ स्थित होता है, तब फोकस पर। तो अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब की स्थगित होती है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है, अवतल दर्पण पर होती है आपकी फोकस पर, ठीक है, होती है आपकी फोकस पर। 60 नंबर क्वेश्चन, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरण का अपवर्तन का पश्चात होता है, ठीक है। 60 नंबर, प्रकाश लेंस के प्रकाशीय केंद्र के गुजरने वाले प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात होते हैं, किसके अपवर्तन के पश्चात होते हैं, तो हो जाएगा 7 रंगों के विकृत होने जाते हैं,
7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रकाशीय किरण आती है, देखिए प्रकाशीय किरण आ रही है ना, ये मान लीजिए यही प्रकाशीय किरण है। ठीक है, तो यहाँ एक आपने अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है आपको, तो एक बूंद पर टकराती है। ठीक है, एक बूंद पर टकराएगी, जिस कण पर टकराएगी, जिससे ये 7 रंग में विभक्त हो जाती है। लाल, पीला, हरा, नीला, ऑरेंज, कुछ ऐसी कलर है। ठीक है, मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा बाद में याद करने के लिए। तो 61 नंबर है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात होती है। ठीक है, अपवर्तन कहाँ होती है? मुख्य फोकस में। तो ये हो जाएगा आपका निर्गत किरण मुख्य अक्ष समांतर जाती है। निर्गत किरण और मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, तो 62 नंबर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस का अपवर्तन के पश्चात होती है। ठीक है, तो 62 का हो जाएगा आपका डी। 62 को हो जाएगा आपका डी, आप निर्गत किरण के मुख्य अक्ष से दूर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, मैंने जितने क्वेश्चन कराए वो बहुत है, वो इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, आने वाले होंगे। तो इससे इस चैप्टर से 2-3 के क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहे आप सब, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर।